क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं शेडसीएन यूआई। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम शेडसीएन यूआई के कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे और ऑनेस्टली ये कंपोनेंट मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली क्यों पसंद आया वो मैं आपको भी बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खास बात है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट उन्होंने ग्लोबल सर्च लगा के हमको दे दिया। और नॉर्मली अगर आपने कभी ग्लोबल सर्च बनाया हो, उसको बनाना कोई कमाल तो नहीं है या बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। कमाल की बात हाँ जरूर है, बट उसके लिए एफर्ट तो है, समझना भी पड़ता है चीजों को। बट इन्होंने जितनी इजी करके हमें एक कॉम्बो बॉक्स बना के दे दिया, एक ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दे दिया, तो मुझे तो बड़ा मजा आया इसको देख के, इसको एक्सप्लोर करके। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम चलते हैं इसके कॉम्बो बॉक्स पे। ये है इसका कॉम्बो बॉक्स, इसको जरा सा देखते हैं। ये देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक डेटा खुल जाता है। अब ये कहता है सर्च करो, आइटम सर्च करो। तो मैं कहता हूं, मैंने लिख दिया ई। तो डेटा में जहां जहां स्पेलिंग्स में ई है, सिर्फ वही चीजें मेरे सामने आ गई। अब इसे मैं मिटाता हूं, मैं लिखता हूं एस। तो एस वाले जितने आइटम है वो सामने आ गए। तो कितना, मैं लिखता हूं जेएस, तो जेएस वाले जितने आइटम हैं वो सामने आ गए। तो इसको कहते हैं ग्लोबल सर्च। तो कितना इजी, कितना स्मूथ इन्होंने मुझे ग्लोबल सर्च लगा के दे दिया। मुझे इसमें कुछ सोचना नहीं है, मुझे इसमें कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है और समझना है। और बाकी भी इन्होंने कंपोनेंट इसी तरह से बनाए हुए हैं, लाइक ये भी है और भी हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, बट हम एक बेसिक पहले समझते हैं ताकि हमें चीज समझ में आए। तो इसकी इंस्टॉलेशन तो नहीं है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि ये पॉप आवर और कमांड की जरूरत है। तो हम सब इंस्टॉल करते हैं। पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहां से, और ये यूज क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया और एक कॉम्बो बॉक्स बनाते। मैंने इनिशियल रेपो बनाई हुई ऑलरेडी। यहां पे हम बनाते कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स डॉट टीएसएक्स, और इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो मुझे बहुत सारे एरर आ गए। क्यों एरर आ गए? क्योंकि यहाँ पे इसके कंपोनेंट की सपोर्ट के लिए कुछ और कंपोनेंट भी हमें इंस्टॉल करने होंगे, लाइक बटन, कमांड, पॉप आवर। ठीक है, तो हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं पहले पॉप आवर। ठीक है, मुझे ये इसी लोकेशन पे चाहिए। तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम वेट करते हैं। इसके बाद कमांड करेंगे। अब हम कमांड इंस्टॉल करते हैं, और कमांड के बाद क्या है? बटन। इसके बाद हम बटन इंस्टॉल करते हैं, और एक रिएक्ट की लाइब्रेरी भी यहाँ पे यूज हो रही है, तो वो भी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बटन करते हैं, और यहां से मैं ये लाइब्रेरी जो है इसे कॉपी कर लेता हूं। इसे भी हमें इंस्टॉल करना होगा। और अब है npm install lucid react। ठीक है, ये सब चीजें इंस्टॉल हो गई, बट हमारे एरर्स जो हैं अपनी जगह हैं। तो हम हस्बे रिवायत अपने पहले एरर्स को सही से लोकेशन देते हैं। पहले देख लेते हैं क्या हमने सब चीजें इंस्टॉल कर ली। जी, हमने कर ली। मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले मैंने सिलेक्ट किया @control D। ठीक है, इनको मिटा दिया, और ././ और हमारे एरर्स चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ये सारे कंपोनेंट की जो लोकेशन है यहाँ पे है, कंपोनेंट के अंदर ये सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, और मैंने इनको लोकेशन दे दी और ये चले गए। यहाँ पे शायद इनमें और किसी में तो एरर नहीं है, बटन में नहीं है। ठीक है, कमांड में यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि इसको डायलॉग नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके लिए हमें डायलॉग भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम डायलॉग भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ गए और हमने कह दिया कि भाई हमें डायलॉग भी चाहिए। डायलॉग कॉम्बो बॉक्स जो है कुछ कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, जिससे हमें जो है ना एक क्या कहते हैं, मुझे क्यों एरर आ गया? Ctrl+C, यस, डायलॉग बॉक्स नहीं आया मेरा। डायलॉग, ठीक है, लगता है मैंने कमांड गलत लिख दी थी।
ठीक है, डायलॉग बॉक्स भी हमें मिल गया, बट इसकी लोकेशन का इश्यू है। हम इसको लोकेशन दे देते हैं और फिर जरा सा थ्योरी और पढ़ लेंगे। तो ये इसी लोकेशन पे है करंट, हमारा एरर चला गया। तो हमारा कॉम्बो बॉक्स अब तैयार है। ठीक है, यहाँ पे जितने एरर थे, जो जो चीजें इसकी डिपेंडेंसीज थी या जिस जिस कंपोनेंट को कॉम्बो बॉक्स में यूज किया गया है, वो तमाम हमने इंस्टॉल कर लिया, इंक्लूड रिएक्ट लूसिड आइकन के साथ। ठीक है, सेव करते हैं। इसके कंपोनेंट को जरा सा नाम पढ़ लेते हैं, कॉम्बो बॉक्स डेमो। तो इसको हम अपने page.tsx में कॉल करते हैं और फिर इसको जरा सा समझते हैं। तो मैं पहले एक डिव बना देता हूं, उसको डिव को हमें सेंटर भी करना होगा और कॉम्बो डेमो को मैंने यहां से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया और यहां पे हम इसको क्लास भी दे देते हैं। क्लास क्या दें, फ्लेक्स, और जस्टिफाई सेंटर करते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से सही है। अब इसको देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला। ये देखें कितना स्मूथ और बिल्कुल एज इट इज वैसे ही वर्क करेगा। लाइक मैंने जेएस लिख दिया तो सिर्फ जेएस वाले आइटम आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ई लिख दिया तो सिर्फ ई वाले आइटम आ जाएंगे। मैंने आर लिख दिया तो जहां पे सिर्फ आर इस्तेमाल हुआ है हमारे डेटा में, वही आइटम आ जाएंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, इसकी जरा सा हम सेटिंग करते हैं और कोड भी समझते हैं। हम पहले कॉम्बो पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये डेटा है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये डेटा है। अगर ये डेटा बढ़ जाए, ये डेटा अगर बढ़ जाए तो ये लाइन, ये जो बॉक्स है ये बहुत ज्यादा लंबा होता जाएगा और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले हमें फिक्स करना है, इसको स्क्रॉल पे लेना है हमें कि ये स्क्रॉलिंग पे आ जाए। तो वो भी हम करते हैं, पहले कोड को समझते हैं इसके। तो ये चीजें तो सारी इसी तरह से इंपोर्ट हो गई, इसको तो समझने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सारा ही कॉपी पेस्ट है, बट समझना इसलिए मैं बेहतर समझता हूं मेरे ओपिनियन से कि जो कोड हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसको हमें पता होना चाहिए कि वो क्या किस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, वो किस तरह से यूज हो रहा है ताकि उसको कंट्रोल करने में और उसको समझने में और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करने में हमें आसानी हो। तो पॉप ओवर के टैग के अंदर ट्रिगर है। ट्रिगर तो वही है, आपको दोबारा से बता देता हूं ट्रिगर क्या है। इसको क्लिक करने पे ये ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करने पे ट्रिगर हो रहा है। और ये ट्रिगर के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ट्रिगर के अंदर इन्होंने एक बटन दिया हुआ है। ठीक है, उस बटन के अंदर ये ट्रिगर लगा हुआ है। उस बटन के अंदर इन्होंने वैल्यू क्या दी है, उसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया है सिलेक्ट फ्रेमवर्क, कि अगर जो ये डेटा है अगर इसमें से कोई सिलेक्ट ना किया जाए, इसमें से कोई सिलेक्ट ना हो, इन्होंने फाइंड का मेथड लगा दिया कि इसमें से अगर कोई सिलेक्ट ना किया जाए तो फ्रेमवर्क वैल्यू आ जाए, और अगर कोई सिलेक्ट हो तो उसी डेटा की लेबल को शो कर दो। अच्छा, अब ये क्या है, ये क्या चक्कर है। अभी इसमें कुछ भी सिलेक्ट फ्रेमवर्क आया हुआ है, तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट को सिलेक्ट किया इन्होंने नेक्स्ट लिख दिया। टर्नरी ऑपरेटर इसमें ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिलेक्शन हटा देता हूं तो दोबारा से फ्रेमवर्क लिखा आ जाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर के जरिए इन्होंने कहा कि अगर कोई डेटा सिलेक्ट है तो उसका जो लेबल है, ये रहा लेबल, उसके लेबल की वैल्यू ले आओ, वो उस लेबल को खुद ले आओ। अगर लेबल सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो वहां पे ये लिखा हुआ आ जाए सिलेक्ट फ्रेमवर्क। क्लियर है। फिर क्या आ जाता है, बटन क्लोज हो जाता है। ठीक है, फिर बटन क्लोज हो जाता है और उसके बाद आ जाता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर वही बात आ जाती है कि इसकी बॉडी, ये इसकी बॉडी है, ये कंटेंट, ये जो है ये इसकी बॉडी है। ठीक है ना, ये इसकी बॉडी आ गई। कंटेंट का मतलब पॉप ओवर की बॉडी। अब उसके अंदर है कमांड इनपुट। ठीक है, जिसके अंदर सर्च फ्रेमवर्क आ रहा है और नो फ्रेम फाउंड। ठीक है, देख लेते हैं भाई, इसको हम पहले कमेंट भी कर देते हैं बाकी चीजों को कमेंट कर देते हैं। जो इसका ग्रुप है ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं समझने के लिए। सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ कंटेंट के अंदर कुछ नहीं है, एक इनपुट है और कमांड एम्प्टी है। कमांड इनपुट है और कमांड एम्प्टी है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि ये देखें, अब बॉडी के अंदर क्या था, बॉडी के अंदर एक इनपुट है, ये रहा इनपुट। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो यहां तक तो मैं समझ में आ गई, क्योंकि आगे हमने ग्रुप जो है, आइटम ग्रुप जो हमारा डेटा शो हो रहा है, उसको तो हमने हाइड कर दिया है, उसको हमने हाइड कर दिया, वो ये रहा। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर भी हम देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है उसके अंदर भी। उसके अंदर क्या हो रहा है, कंटेंट कमांड ग्रुप के अंदर क्या कर रहा है कि मैप चल रहा है हमारे फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क क्या है हमारा, ये रहा,
ये डेटा है, इसके ऊपर मैप चलाया गया है। ठीक है, मैप चला के वो कह रहा है कि कमांड आइटम के अंदर इस तमाम ये जो जितना भी डेटा है इस सारे डेटा को रेंडर कर दो। ये देखो कमांड आइटम के अंदर इस तमाम डेटा को रेंडर कर दिया। ये चेक अगर मैं कुछ देर हटा दूं समझने के लिए ताकि आपको इजी हो जाए, ये कमांड का टैग है, इसके अंदर मैप चला के इसको यहाँ पे रेंडर कर दिया है और इससे ऑन सिलेक्ट का एक इवेंट पास कर दिया है क्योंकि वो वहां पे सिलेक्ट कर रहा है वहां पे, और उसकी सेट वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के जरिए कि अगर किसी पे चेक हो तो उसकी वैल्यू आ जाए वरना एम्प्टी हो जाए। ठीक है, इस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कुछ देर के लिए मैं ये भी मिटा दूं समझने के लिए, तो अब देखिए कमांड आइटम के अंदर सिर्फ फ्रेमवर्क डॉट लेबल की वैल्यू हो रही है। लेबल क्या है? लेबल ये रहे, ये लेबल है, तो हर किसी का ये लेबल हमें शो हो रहा है, नजर आ रहा है, और उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैं दोबारा से अपनी चीजें ले आता हूं और चेक ले आता हूं, और चेक क्या है चेक भी देख लेते हैं। चेक ये है, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा वहां चेक लग जाएगा। ये देखें चेक लग गया, ये चेक है। अगर आप हटाना चाहें, आपको पसंद नहीं तो आप यहां से चेक को हटा दें, कमेंट कर दें। समझने के लिए ये भी करके देख लेते हैं। मैं सेव कर देता हूं। अब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उस पे चेक लगा हुआ नहीं आएगा। ये देखें, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इससे भी अनकमेंट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कॉपी करता हूं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं पूरे डेटा को, और इसकी एक 2 कॉपी बना देता हूं। ये देखिए अब हमारा डेटा बढ़ गया। ठीक है, यहां पे देखें ये हमारा डेटा बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। मैं सेव करता हूं और अपने ये देखें अब बुरा लग रहा है, अब ये बुरा लग रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो इसको किस तरह, ये इसलिए वो है ना सब पे क्लिक कर रहा है क्योंकि आइटम जो है रिपीट हो रहे हैं ना, उनकी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो जो जो मैच हो रहा है इस वजह से वो वहां पे होवर कर रहा है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू है, आमतौर पे वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो समझने के लिए हमने ये किया है। एक काम और कर लेते हैं कि इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। इसकी विड्थ कहां से बढ़ेगी? इसकी विड्थ बढ़ेगी एक यहां से, इसको 600 कर देते हैं, और मार्जिन टॉप भी कर देते हैं, मार्जिन टॉप 5 कर देते हैं, और यहां से भी इसकी 600 कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। अब खूबसूरत लग रहा है ना? ठीक है, तो अब अगर इसको सर्च करें तो ये सारे आइटम आ जाएंगे इसी तरह। ठीक है, सॉरी, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और यहां पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट। देखें सर्च तो बिल्कुल हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको मैं इतना ज्यादा बड़ा रखना नहीं चाहता, इसकी एक फिक्स हाइट करना चाहता हूं। तो इसके लिए हमें शेडसीएन कहता है कि स्क्रॉल एरिया को यूज करें। स्क्रॉल एरिया, ये देखिए कितना स्मूथ स्क्रॉल है, कितना स्मूथ है। तो बहुत ज्यादा इजी है, हमें इसको कॉपी करना है। बहुत इजी है, बहुत, मतलब बहुत भी शायद लफ्ज क्या कहेंगे कम पड़ जाए, बट इससे ज्यादा लाइट मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। हम इसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं स्क्रॉल एरिया को। ठीक है, ये इसी लोकेशन पे इसको हमें चाहिए। और अब हमें सिर्फ ये देखना है, समझने के लिए आपको मैं रीड करना सिखाना चाह रहा हूं कि हमें स्क्रॉल क्या चीज करनी है। हमें स्क्रॉल ये आइटम स्क्रॉल करने ना, ये आइटम स्क्रॉल करने, और तो कोई चीज स्क्रॉल नहीं करनी। तो इन आइटम को हम स्क्रॉल एरिया के अंदर रख देंगे, बस इतना सा काम है। तो हम आइटम तलाश करते हैं, आइटम आइटम आइटम, यहाँ पे मैप चल रहा है, ये रहा कमांड आइटम। तो हम यहां पे अपना स्क्रॉल लगाएंगे, स्क्रॉल एरिया ये रहा। ठीक है, ये यहां पे आ गया, ये देखो कमांड के अंदर स्क्रॉल एरिया ये आ गया। बस इतना सा काम था, ये रहा हमारा स्क्रॉल एरिया। ठीक है, इसका नाम भी देख लेते हैं, ये कहां से इंपोर्ट हुआ है, ये कहां से इंपोर्ट हुआ है स्क्रॉल एरिया हमारा। इसको कट करते हैं, कॉम्बो के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं स्क्रॉल एरिया नजर नहीं आ रहा, ये रहा स्क्रॉल एरिया हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको मैं जरा सा, अब स्क्रॉल एरिया को हम यूज कैसे करें? मैं यहां से इसको कट करता हूं। स्क्रॉल हमें हमारे आइटम के ऊपर चाहिए। आइटम कहाँ है? आइटम मैप, जो हमारा मैप चल रहा है उसके अंदर आइटम रेंडर हो रहे हैं। तो हम मैप को जो है स्क्रॉल एरिया में रैप कर देंगे। ये आ गया
सॉरी, इससे भी नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैप खत्म हो रहा है, ये हो गया मेरा काम, बस ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूं। हमें इतनी ही हाइट चाहिए ना, हमें इतनी ही हाइट चाहिए। आपको अगर बढ़ानी है बढ़ा दें, मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूं। ये हम यहां से यहां तक कॉपी कर देते हैं, ठीक है। बल्कि ये पूरी क्लास कॉपी कर देता हूं। ये पूरी मैंने क्लास कॉपी कर दी, कॉपी और पेस्ट, बस। स्क्रॉल एरिया, स्क्रॉल एरिया, स्क्रॉल एरिया कहाँ गया हमारा स्क्रॉल एरिया? ये रहा हमारा स्क्रॉल एरिया। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, और कुछ भी नहीं। यहां से विड्थ हटा देते हैं, शायद जरूरत ना पड़े। देखते हैं क्या होता है। वाह, देखा कितना स्मूथली। अब इस सिनेरियो सोचे, इसका यूज सोचे। लाइक ये इस तरह का इनपुट हमें कहाँ नजर आता है? आमतौर पे कोई ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है, ये इनपुट हमें या यहाँ नजर आता है, या आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो उसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ आइटम सर्च करते हैं। कुछ भी आइटम होते हैं, लाइक मशीनरी आइटम होते हैं और भी किसी तरह के आइटम, तो वो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई और आपको इससे बेहतर यूज आपके जहन में हो, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो और प्लस इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये ग्लोबल सर्च है। और ये ग्लोबल सर्च अगर आप खुद बनाए तो स्पेशली बिगनर के लिए ग्लोबल सर्च बनाना एक सर दर्द है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके पीछे की फंक्शनलिटी, एक मेथड है, एरे मेथड होता है, फिल्टर मेथड, उसके जरिए ये बनाया जाता है। बहुत ज्यादा इजी होता है, बट बिगनर के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इतनी बड़ी भी चीज नहीं होनी चाहिए। लाइक फिर भी इसके लिए हमें एक चीज जब बनी बनाई मिल गई है, तो हमें सिर्फ उसकी फंक्शनलिटी को, उसके तरीकेकार को समझने की जरूरत है, ना कि दोबारा से उसको बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ती है। अब आपको ये सोचने का वक्त मिल गया कि इसको यूज कैसे करें। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको बनाएं कैसे, फर्क आ गया। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे बनाएं, आप इसकी अपनी प्रोडक्शन बनाएं कि इसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक एक तरीका मैंने अभी बता दिया कि हमारी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उसके ऊपर हमने एक सर्च लगाया हुआ है, और वहां पे हम अपने डेटा को रेंडर कर रहे हैं, और इस सर्च के जरिए उनको इजीली सर्च ऑप्शन दे रहे हैं कि जिस पे भी वो क्लिक करें। लाइक मैंने यहाँ से नेक्स्ट को सर्च कर लिया। अब जब मैं नेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करूंगा या रिमिक्स को क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूं तो वो रिमिक्स के पेज पे मूव हो जाए, या यहाँ पे रिमिक्स की डिटेल आ जाए। लाइक व्हाटएवर जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं परफॉर्म, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इस तरह के कंपोनेंट को यूज करके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।